केसरिया बालम ओढ़ी पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। हम लोगों ने भाटिया आश्रम की आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज का शुभारंभ 22 सितंबर से सूरतगढ़ से बाहर 6 स्थानों पर किया है। यह 6 स्थान हैं बीकानेर, सीकर, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए कि इन स्थानों पर आरएएस के अतिरिक्त भी अन्य टेस्ट सीरीजेज उपलब्ध करवाई जाए। बिल्कुल शीघ्र ही हम इस विषय बिंदु पर काम आरंभ करने जा रहे हैं। खैर, अभी बात करते हैं आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की इस टेस्ट सीरीज पर। विशेष तौर से मैं इन 6 केंद्रों के लिए आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, आज 25 सितंबर है और 2 फरवरी को आपका प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा होना है। इस हिसाब से मात्र 130 दिन ही अब आपके पास शेष रह गए हैं, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और समय बेहद कम है। इसलिए पूरी मेहनत और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, काम को पूरा कीजिए। कुछ विद्यार्थियों ने जो अभी जुड़े हैं हमसे, उन्होंने इस बात को सामने रखा कि सर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता एक सप्ताह में, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रति सप्ताह हम लोग बड़े शेड्यूल्ड पेपर्स आयोजित कर रहे हैं। तो मूल रूप से उन्हें इस बात पर ध्यान रखना है कि जो छोटे पेपर्स हम लोग लेते हैं वो उनके अनुसार चलें। आप जानते हैं कि सप्ताह में 2 छोटे पेपर होते हैं और दूसरा पेपर हम शुक्रवार को आयोजित करवा लेते हैं। इस हिसाब से आपके पास अगला दिन यानी कि शनिवार का दिन पूरी तरह से पुनरावृत्ति के लिए रहता है। तो आप छोटे पेपर्स को भी दें और उसको भी फॉलो करें, उसकी शेड्यूल को भी फॉलो करें, और तत्पश्चात जब आप बड़ा पेपर देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पाएंगे। एक बात मेरे सामने आई कि ये कहा गया कि पिछला पेपर बहुत ही टफ था। देखिए बच्चों, हमारी राज्य सरकार हमारी परीक्षा प्रणाली को, जिस पर अभी हाल ही में अनेक प्रश्न चिन्ह लगे, उसे सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत अच्छा काम हो रहा है और परिवर्तन स्वाभाविक है। इस वजह से मैं मान रहा हूं कि पेपर असाधारण होगा, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसमें पेंच रहेंगे, विद्यार्थी को अच्छी तरह से परखा जाएगा, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। तो इस पेपर को सरलतम पेपर ना समझें और ना ही मात्र सरल प्रश्नों की ओर आकर्षित हों। आपको जटिल प्रश्न भी हल करना अवश्य आना चाहिए और उन्हें तैयार भी करना है। जो भी प्रश्न हम प्रश्न पत्र में डाल रहे हैं वो बाद में एक प्रकार से अच्छी तरह से आपको आत्मसात कर लेने हैं, कंठस्थ कर लेने हैं। एक बात और, इन 6 परीक्षा केंद्रों पर हम लोगों ने अभी हाल ही में कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का जो पेपर लिया था, उसकी भी एक एक प्रति आपको प्रेषित की थी। हालांकि ये पेपर हो चुका है, लेकिन जैसा कि मैं मानकर चल रहा हूं कि इस बार प्रश्न पत्र का निर्माण मूल पुस्तकों से, संदर्भ पुस्तकों से किया जाएगा।
तो आपको ये मूल पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें अवश्य तैयार करनी है। तो कक्षा 9 की इस पुस्तक से जिन 100 प्रश्नों को हमने अपने प्रश्न पत्र में उतारा है, उन्हें आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, क्योंकि एक प्रकार से उन प्रश्नों और उन प्रश्नों की व्याख्या के बाद कक्षा 9 की इस पुस्तक में कुछ भी शेष नहीं रहता। अब बात आती है हमारी इस टेस्ट सीरीज के परीक्षा परिणाम की। देखिए, कुछ केंद्र दूरस्थ हैं, जैसे कि मैं उदयपुर की बात करूं, और उसके बाद कुछ तकनीकी प्रक्रिया भी परिणाम निकालने में रहती है। तो परिणाम हम प्रत्येक बुधवार को जारी करने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? आपको बुधवार को परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, जिन पर मैंने चर्चा की। और एक और बात मैं दोहरा दूं कि ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें कुल 3 राउंड हैं। पहले राउंड को हमने 22 सितंबर को आरंभ किया है, जो कि 8 दिसंबर को संपन्न होगा, और इसमें 12 शेड्यूल पेपर के माध्यम से हम पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे। छोटे पेपर भी होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर दूसरा राउंड जो है वो आरंभ होगा 15 दिसंबर को, और 29 दिसंबर को संपन्न हो जाएगा। इसमें मात्र 3 ही शेड्यूल्ड पेपर हम आयोजित करवाएंगे, जिसमें पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभक्त किया गया है, 33%, 33% और 34%। और तीसरा राउंड जो कि जनवरी माह में होगा, उसमें 4 बड़े संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर्स आयोजित करवाए जाएंगे। खैर, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, तो इस 3 राउंड थ्योरी को आपने समझना है और खूब मेहनत करनी है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो तैयारी कीजिए, क्योंकि 2 फरवरी बिल्कुल नज़दीक है और आपके पास समय कम है। तो खूब हार्ड वर्क कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।